हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस व्हाट इज़ पावर वायरिंग। और पावर वायरिंग के अंतर्गत पावर वायरिंग का इंट्रोडक्शन आपको हम पावर वायरिंग से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट इज़ पावर वायरिंग, होता क्या है। फिर नीड ऑफ पावर वायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो वो है जनरल रूल्स फॉर पावर वायरिंग। ठीक, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, बात करते हैं पावर वायरिंग का इंट्रोडक्शन के। पावर वायरिंग का इंट्रोडक्शन ये है कि हम पावर वायरिंग का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम घरों में, फैक्ट्रियों में, मिलों में, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, चाहे हमारा घर का हो। देखो, घरों में क्या होता है, हीटर होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, इत्यादि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सामान्य वायरिंग से ये नहीं चलाई जा सकती हैं। इसलिए हम पावर वायरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक, अब जैसे हमारा 15 एम्पेयर का सॉकेट हो गया, मोटरें हो गई, ठीक, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, सॉकेट है 15 एम्पेयर का सॉकेट, उसके लिए हम हीटर हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब उपकरणों को चलाने के लिए हम पावर वायरिंग का उपयोग करते हैं। फिर मोटरों के लिए जैसे मिल में, कार्यशालाओं में, पंप सेट में पावर वायरिंग का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि पावर वायरिंग की ही आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। पॉइंट वाली बात है ना, कि आखिर में हमको पावर वायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे भी तो जैसे हम इंटरनल वायरिंग करते हैं, सामान्य तौर से जैसे वायरिंग करते हैं, वैसे भी इसको चला सकते हैं ना, चला तो सकते हैं, बट उसकी जो एफिशिएंसी होगी, उसकी जो क्षमता होगी, उसकी जो लाइफ होगी, उतना नहीं रहेगी। ठीक, इसलिए हम पावर वायरिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर सही रूप से, जैसे कि अगर मेरा ही डोज या आपका डोज 4 रोटी खाने का है, तो अगर सही रूप से नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक, वैसे ही इसमें भी है कि पावर वायरिंग में आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सही रूप से मशीनों को चलाने के लिए सही वायर का उपयोग किया जाएगा तो सही ढंग से चलेगी। ठीक, बात करते हैं इसके सामान्य से रूल हैं, बहुत ही आसानी से रूल हैं, आसानी से याद हो जाएंगे कि पावर वायरिंग के जनरल रूल्स फॉर पावर वायरिंग। ठीक, देन हम पावर वायरिंग के रूल को देखते हैं क्या है। रूल, पहला रूल हमारा ये है, जो हमारा पावर वायरिंग के इंस्टॉलेशन में भारी गेज धातु वाहक नली, मतलब पावर वायरिंग में क्या होता है कि जो हमारा कंड्यूट होता है वो सॉलिड एंड, मतलब कि क्या होता है, दृढ़ और सुनम्य दोनों प्रकार के कंड्यूट का हम उपयोग करते हैं। ठीक, मतलब कि ये तो करते नहीं है, किया जाना चाहिए, ये नियम कहता है। फिर दूसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक मोटर के लिए, जो हमारी मोटरें हैं, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग, जो हमारे, देखिए, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग परिपथ का उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट ये है कि स्विच, जो हमारा स्विच बोर्ड है, वितरण बोर्ड है, इसके जो धातु आवरण युक्त होने चाहिए। कहने का मतलब, जो हमारा स्विच है, इसमें जो हमारे स्टार्टर हैं, वितरण बोर्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, इनमें एक आवरण की आवश्यकता है। ये आवरण युक्त होने चाहिए। ठीक, जिससे हानियों से बचा जा सके। ठीक, नेक्स्ट है कि जो हमारे स्विच बोर्ड हैं, सभी स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड, स्टार्टर, इनके लिए एक आयरन बोर्ड की आवश्यकता होती है, मतलब आयरन बोर्ड लगने चाहिए। फिर नेक्स्ट है वाहक नली के अंदर, देखिए पावर वायरिंग है तो उनके अंदर कोई भी कटपिट नहीं होना चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा और फिर पूरा कंड्यूट भी जल जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमारा नियम यह कहता है कि वाहक नली के अंदर केबिल में कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मोटर के लिए कम से कम भू संपर्क का उपयोग करना ही चाहिए। हमारा रूल ये कहता है कि मोटर में अर्थिंग वायरिंग का उपयोग करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट रूल ये है कि पावर वायरिंग
के स्थापन में कम से कम पावर वायरिंग के स्थापन में पावर वायरिंग के इंस्टॉलेशन में कम से कम 2.5 mm स्क्वायर का कॉपर तार का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, मोटर स्विच है, स्टार्टर है, ये सब दीवार पर या स्टैंड पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि मोटर की स्थिति दीवार से कम जो हमारा मोटर का जो फाउंडेशन होता है वो कम से कम 0.70 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए, या तो वो 1 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए दीवार से, जिससे इन फ्यूचर अगर हमारी मोटर गड़बड़ होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सही करने में दिक्कत ना हो, आराम से वहाँ पे बैठ करके या किसी भी द्वारा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से वो सही हो जाए। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा और लास्ट रूल ये है कि जो हमारा मोटर स्विच है, मेन स्विच है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, स्टार्टर है, वो हमारा फर्श से, जो हमारी फर्श होती है उससे 1.5 मीटर की दूरी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखी जाती है। ठीक। बढ़िया से उसको 1.5 मीटर का उसका फाउंडेशन बनाएंगे, उस पर उसको रखेंगे। ठीक। देन वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप बताइए और हमें सजेस्ट करिए कि वीडियो कैसी बनानी चाहिए, हमको कैसी नहीं बनानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।